पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों बच्चों प्यारे विश्वासियों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज पवित्र खजूर इतवार है। आज हम मनन चिंतन करेंगे नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 50 वचन 4 से 7, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पुत्र अध्याय 2 वचन 6 से 7 और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वचन 14 से 66 तक। प्यारे साथियों, आज प्रभु यीशु के जीवन की उस महत्वपूर्ण घटना को हम स्मरण करते हैं जब वे अपने दुख भोग और मरण हेतु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। यीशु का यरूशलेम में प्रवेश करना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यहूदियों का पास्का पर्व का समय है। प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं क्योंकि उनका समय आ चुका है। कई बार भूकंप, बाढ़, तूफान या सुनामी आदि की संभावनाओं के चलते लोगों को अपने घरों को, अपने आशियानों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। तो कहीं आतंकियों या विरोधी सेना से बचने के लिए लोग सुरक्षित स्थान तलाशते हैं या युद्ध के दौरान कोई बंकरों में जाकर के शरण स्थान लेते हैं क्योंकि हम सब मौत से डरते हैं। हम मरने से डरते हैं, कोई ज्यादा तो कोई कम, पर मौत से डर शायद मैं मानता हूं सबको लगता है। साधारणतः सभी अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है। हम जीना चाहते हैं। हम नहीं जानते कि हम कब तक जिएंगे, पर जीवन से हमें प्रेम है। परंतु प्रभु यीशु इस संसार में इसलिए आए कि वे मरें। वे इस मौत को एक मजबूरी के तौर पर नहीं, परंतु पिता की मर्जी व योजना को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए स्वीकार करते हैं। उनके जीवन का मकसद ही यह था कि वो अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करें। संत यूहन्ना 4:34 में वे कहते हैं, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। पिता की इच्छा को, पिता की मर्जी को, पिता की चाह को पूरा करना, यही प्रभु का भोजन था। पिता की इच्छा क्या थी? संत पौलुस हमें बतलाते हैं रोमियो 3:25 में, ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। यह है पिता ईश्वर की इच्छा। प्रभु यीशु अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए व्याकुल थे। संत लूकस 12:50 में वे कहते हैं, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह पूरा नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। हम जानते हैं प्यारे विश्वासियों कि प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई प्रारंभ करने के पहले यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा लिया, जो कि जल का बपतिस्मा था। अब रक्त का बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए वे व्याकुल थे, वे बेताब थे। एक ऐसा बपतिस्मा जो सारे संसार के पापों की क्षमा के लिए वे लेने वाले थे। वे इस दुनिया में वह सारी मानव जाति के नए पुराने सारे पापों को सूली पर अपना खून बहाकर माफ करने वाले थे। वह सबके पापों का दाम चुकाने वाले थे। इस पवित्र बलिदान के द्वारा वे पिता से हम सब का पुनः मेल कराने वाले थे। सारी कायनात के उद्धार को संपन्न करने वाले थे। एक महान बलिदान देने वाले थे। इसलिए जब समय पूरा हुआ तो वे अपने इस अंतिम मिशन की ओर, अपने इस अंतिम पड़ाव की ओर चल पड़ते हैं। प्यारे विश्वासियों, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 के वचन 4 में वे कहते हैं, काना के विवाह में मां मरियम से कहते हैं, मेरा समय नहीं आया है। वैसे ही हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना 7:30 में, लोग उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं किंतु वे उन पर हाथ नहीं डाल सके क्योंकि वचन में लिखा है अब तक उनका समय नहीं आया था। फिर हम देखते हैं संत यूहन्ना अध्याय 8 के वचन 20 में, यीशु मंदिर में शिक्षा दे रहे थे। किसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि तब तक उनका समय नहीं आया था। तो बारंबार हम देख रहे हैं उनका समय नहीं आया। फिर हम देखते हैं यूहन्ना 12:23 में, यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। तो ये इस महिमा के समय की ओर प्रभु यीशु धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। संत यूहन्ना 13:1 में लिखा है, पास्का पर्व का पूर्व का दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे,
और अब प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। तो ये समय क्या था? अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने का समय था। और आगे हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना 17:1 में, यह सब कहने के बाद यीशु अपनी आंखें ऊपर उठाकर बोले, हे पिता, वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। आज के सुसमाचार में संत मत्ती अध्याय 26 के वचन 18 में यीशु ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं मेरा समय निकट आ गया है, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूं। मत्ती 26 के 45-46 में हम पढ़ते हैं, इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के पास आकर उनसे कहा, अब तक सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हो, देखो वह घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो हम चलें, हमारा विश्वासघाती निकट आ गया है। प्यारे साथियों, यीशु जानते थे कि उनकी घड़ी आ गई है और उन्हें यह संसार छोड़कर जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब उन्हें अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। आज हम उस दिन की याद करते हैं जब प्रभु अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने के लिए यरूशलेम की ओर बढ़ते हैं। हमारे प्रति पिता के प्रेम का सबूत देने के लिए उस नगर में प्रवेश करते हैं जहां उनके प्राणों के दुश्मन क्रूरतापूर्वक मार डालने के लिए योजना बना रहे थे। आज प्रभु यीशु सुसमाचार की सच्चाई को अपने आप में धारण करते हैं और उनकी घोषणा करते हैं और उसकी घोषणा करते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला रहता है और जब वह मर जाता है तब वह फल उत्पन्न करता है। यीशु स्वयं वह बीज है जो यरूशलेम की प्राचीन भूमि में गिरा। वो वही गेहूं का दाना है जो मरकर बहुत फल उत्पन्न करता है, जो मुक्ति का फल उत्पन्न करता है। अतः मनुष्य की मुक्ति के लिए उनका मरना आवश्यक था। हम हमारी मृत्यु से दूर भागते हैं, परंतु प्रभु यीशु अपनी मौत को खुशी खुशी से गले लगाने के लिए यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। वे मौत के भय से पीछे नहीं हटते क्योंकि वे अपनी मौत की कीमत जानते थे। वे जानते थे कि उनका हर दुख, हर दर्द, कोड़ों की हर मार, उनका हर घाव, कांटों का ताज और उनके हाथ पैरों की वो कीलें, ये सब मानव मुक्ति के लिए आवश्यक थी। इनमें पिता का प्रेम छिपा था। प्रभु यीशु के लिए अपने मानवीय जीवन से महान पापी आत्माओं का उद्धार था। इसलिए वो इस मानवीय शरीर को बचाना नहीं चाहते थे, उसको कुर्बान करना चाहते थे ताकि आत्माओं का उद्धार हो सके। प्रभु यीशु स्वर्ग के राज्य की स्थापना करने के लिए इस जहान में आए। जब यरदन नदी में अपने बपतिस्मा के बाद उन्होंने सुसमाचार का प्रचार का प्रारंभ किया तो उनका पहला संदेश था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। विभिन्न कहानियों, दृष्टांतों के द्वारा वे इस राज्य के बारे में लोगों को समझाते रहे, पर लोग उन्हें सही अर्थों में समझ नहीं पाए क्योंकि ईश्वर का राज्य इस संसार के राज्यों और सांसारिक शासकों के शासन से बहुत ही भिन्न है। यह हिंसा, खून खराबे तथा सत्ता हासिल करने वाला राज्य नहीं है। यह निर्बलों पर निरंकुश शासन करने वाला राज्य नहीं है। यह गरीबों और बेसहारों का शोषण करने वाला राज्य नहीं है, परंतु यह है विनम्रता, अहिंसा, प्रेम, दयालुता, क्षमा का राज्य। दुनिया के राजा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए हथियारबंद सेनाओं के साथ अपने दुश्मनों पर चढ़ाई करते हैं, पर आज सारी दुनिया का राजा, सारे कायनात का बादशाह निहत्ते ही महज 12 अनुयायियों के साथ पूरे संसार पर विजय पाने चल पड़ा और ये अनुयायी भी फिलहाल उन्हें छोड़कर भाग जाने वाले हैं। उनको रथों, घोड़ों अथवा पालकी की जरूरत नहीं क्योंकि उनका राज्य इस दुनिया के दिखावटी वैभव पर टिका हुआ नहीं है। ये विनम्रता का राज्य है, इसलिए उनके लिए तुच्छ समझा जाने वाला जानवर गधा ही काफी था। वे गधे की सवारी करते हुए, विनम्रता का पाठ पढ़ाते हुए यरूशलेम की ओर निकल पड़े हैं। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस बताते हैं, उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। जैसा कि प्रारंभ में बताया गया है कि यह सब उस समय संपन्न हुआ जब यहूदी अपना वार्षिक पास्का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम आते हैं। यह पर्व मिस्र देश से उनकी आजादी की धार्मिक यादगारी का पर्व है, जब ईश्वर ने उन्हें मेमने के रक्त से चिन्हित अपने घरों
जब ईश्वर ने उन्हें मेमने के रक्त से चिन्ह द्वारा दूत की तलवार एवं फिरौन की गुलामी से उन्हें बचाया था, यह उनकी मुक्ति का पर्व था। नई विधान का मेमना प्रभु यीशु शैतान रूपी फिरौन और पाप रूपी मिस्र से सारी मानव जाति को छुड़ाने के लिए इसी समय को चुनते हैं। हजारों यहूदी तीर्थ यात्रा करते हुए यरूशलेम पहुंच रहे थे। उसी बीच गधे पर सवार यहूदियों का राजा यरूशलेम की ओर बढ़ता है। तीर्थयात्री उनके सामने रास्ते पर अपने कपड़े बिछाते और जैतून की डालियां लहराते हुए अपने राजा का स्वागत करते व भजन गाते हुए कहते हैं, होसाना होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में प्रभु को होसाना। आज प्रभु यीशु के साथ उस भीड़ में उनके पीछे पीछे यरूशलेम की पवित्र नगरी में हम प्रवेश करते हैं। आज से हम पवित्र सप्ताह का आरंभ करते हैं। यह वास्तव में अति पवित्र सप्ताह है। यह मूल्यवान समय है जब हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न हुआ। विभिन्न प्रकार के लोग इस भीड़ में प्रभु यीशु के साथ प्रवेश कर रहे हैं। हम भी भीड़ के साथ पवित्र नगर में प्रवेश करें और हमारी मुक्ति के उन मूल्यवान पलों को हमारे जीवन में एक बार फिर से जिंदा करें। सैकड़ों की भीड़ जो आज होसाना गा रही है, जो आज प्रभु की तारीफ कर रही है, 3 दिनों के बाद इसे क्रूस दो कहकर चिल्लाएगी। 3 सालों तक उनके करीब रहकर उनके वचनों को सुनने वाले, चिन्ह और चमत्कार देखने वाले शिष्य भाग खड़े होंगे। सब भरोसेमंद शिष्य पेतरूस, याकूब, योहन गेत्सेमनी की प्राण पीड़ा के समय प्रार्थना करके उन्हें ढाढ़स बंधाने की जगह सो जाएंगे। पिलातुस उन्हें निर्दोष मानकर रिहा करने का मन बनाने पर सारे यहूदी नेता और भीड़ उनके विरुद्ध एक स्वर में क्रूस देने की गुहार लगाएंगे। उनके साथ मर जाने की बात कहने वाला पेतरूस उन्हें पहचानने तक से इनकार कर देगा। उनका ही करीबी मित्र चांदी के चंद सिक्कों के बदले उन्हें बेच देगा। झूठा दोषारोपण, अन्यायपूर्ण दंड, सैनिकों की क्रूरता, उनके द्वारा किया गया अपमान, सबके द्वारा ठुकराया गया एक अभागे इंसान बन यीशु कलवारी की पहाड़ पर मुक्ति का महायज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं। उनके इन अत्यंत दुखमय पलों में हमारी प्यारी मां मरियम, कुछ धार्मिक स्त्रियां, संत योहन, अरिमथया का यूसुफ और निकोदेमुस उनके आसपास रहते हैं। प्यारे विश्वास, जब प्रभु यीशु के साथ मुक्ति के इन पलों को हम मनाने जा रहे हैं तो हम अपने आप से पूछें कि मैं किसका किरदार अदा करने जा रहा हूं या जा रही हूं। उस धोखेबाज भीड़ का जो कभी होसाना तो कभी क्रूस देने की बात कहती है, या उन शिष्यों का जो डर के मारे उन्हें छोड़कर भाग खड़े होते हैं, अथवा उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, या फिर उन सैनिकों का जो अपने ही प्रभु ईश्वर पर हाथ उठाते हैं, जो अपने ही मुक्तिदाता पर कोड़े बरसाते हैं, या फिर माता मरियम, धार्मिक नारियों एवं संत योहन का जो प्रभु के इन असह्य दुखों की घड़ी में उनके साथ रहे, उनके दुखों में भागीदार हुए, या फिर उस भले डाकू का जो यह कहता है, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। सारी जिंदगी बुराइयों में बिताने के बाद भी अंतिम क्षणों में उनका पश्चाताप उन्हें स्वर्ग दिला देता है। प्रभु उससे कहते हैं, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। उसने विश्वास किया कि यीशु उसको अनंत मृत्यु से बचा सकता है। वचन कहता है रोमियो 3:25 में, ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। प्यारे साथियों, आइए हम हमारे कमजोर, टूटे व जर्जर विश्वास को बटोरते हुए, अपनी बिखरी हुई मानवता को समेटते हुए इस पवित्र एवं मुक्ति के सप्ताह में प्रवेश करें। प्रभु के साथ हमारी मुक्ति के इन पलों को एक बार फिर से सजीव करें, जब हमारे प्रभु ने दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए और दफनाए गए और फिर तीसरे दिन जी उठे। आमीन।